बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान रचा, जिन्होंने हमें अधिकार दिया। और बाबा साहब का हम जितना भी प्रणाम करें, नमन करें, गोड़ लागे, हमको लगता है कि कम है। वो माने कहिए आदिवासियों के लिए माने भगवान माने मसीहा ही है कहिए। बताए हुए जो नीति और सिद्धांत जो देश को दिया है, ऐसे महापुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। रक्तदान महादान के सौजन्य से के हिसाब से आज अपना ब्लड भी हम डोनेशन किए ताकि दूसरे को मेरा रक्त जाए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। असहाय लंगड़ा लूल्हा विकलांग बच्चों को जो अनाथ रहते हैं, अभी हम लोग सिंह मोड़ के पास जा रहे हैं और बच्चों को भी खाना खिलाने का काम करेंगे। संविधान में प्रदत्त जो प्रावधान किया है उसके पथ पे चलने का आज संकल्प लेने का दिन है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, सभी लोग खुशी से मना रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। आज हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म जयंती हम अपना पंचायत में पूरे धूमधाम से विधि विधान से मनाए और साथ ही साथ एक कैंप का भी आयोजन किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कैंप का आयोजन किए, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब का पुष्प अर्पित किए, अगरबत्ती दिखाए, कोटि कोटि नमन किए। उसके बाद हम लोग कैंप आयोजन हुआ। उस कैंप में अगल बगल के गांव के ग्रामीण आए और अपना बीपी शुगर वगैरह भी जांच किए। ब्लड डोनेशन का था। आज हमने भी बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन के शुभ अवसर पर ब्लड दिए, ताकि बोलते हैं ना कि रक्तदान महादान। और बाबा साहब तो पूरे देश के लिए मसीहा ही थे, लेकिन विशेष करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए तो भगवान है कहिए एक प्रकार से। आप देख लीजिए उनका जब जीवनी आप पढ़िएगा तो उनके साथ कैसी कैसी यातनाएं की गई, किस प्रकार से छुआछूत भेदभाव किया गया, किसी तरह से उसका पढ़ाई लिखाई करके जब उसका जीवनी स्टडी हम आज सुन रहे थे और पढ़ रहे थे किताब, बहुत ही कठिन दौर से गुजरे। और देखिए उन्होंने संविधान जो बनाए और आज हम मुखिया एज ए मुखिया आज अभी वर्तमान समय में है। बाबा साहब का ही देन है कि आज हम मुखिया के पद पर विराजमान हैं। और जितना भी तरह का आपका हक अधिकार है सारा कुछ उन्होंने दे दिया। पूरा देश को एक समांतर में लाने का प्रयास किया कि कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं, ये नहीं, सबको अपना हक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, हर प्रकार का पूरा संविधान में प्रदत्त किए। इन्हीं के द्वारा भारत के संविधान में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 लोगों की अपेक्षा सबसे अधिक कहिए भारत का जो संविधान। हम आपके चैनल के माध्यम से हर साल बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐसे ही कुछ कार्य करते हैं। जिस प्रकार आज अपना पंचायत में कैंप लगवाए, गरीब गुरबा का फ्री में चेकअप करवाए, रक्तदान महादान के सौजन्य से के हिसाब से आज अपना ब्लड भी हम डोनेशन किए ताकि दूसरे को मेरा रक्त जाए और उसका जीवन प्राप्त हो। और अभी हम लोग गरीब गुरबा जो असहाय है, जिसको कोई नहीं पूछता है, वैसे असहाय लंगड़ा लूल्हा विकलांग बच्चों को जो अनाथ रहते हैं, अभी हम लोग सिंह मोड़ के पास जा रहे हैं और बच्चों को भी खाना खिलाने का काम करेंगे। बाबा साहब का प्रेरणा लेके हम बहुत उसका प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहब का हम जितना भी प्रणाम करें, नमन करें, गोड़ लागे, हमको लगता है कि कम है। वो कहिए आदिवासियों के लिए भगवान मसीहा ही है कहिए। और ऐसे तो पूरे देश के लिए है, सभी जाति बिरादरी सबके लिए है, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम हर साल जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐसे ही कुछ ना कुछ पुण्य का काम करते हैं, गरीब गुरबा का सेवा का काम करते हैं। लेकिन हमारे राज्य के कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो कह रहे हैं कि संविधान को हम हाथ में रखते हैं और सरिया दिल में बैठाते हैं। इससे पूर्व में भी कई नेता ऐसे थे जो कहते थे कि हम संविधान को जेब में लेकर चल रहे हैं। और विशेष करके
अगर आपको भारत देश में रहना है, झारखंड में रहना है, तो आपको संविधान के अनुसार रहना होगा, ना कि शरिया। माननीय मंत्री महोदय, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर आपको शरिया को दिल में बैठा कर रहना है, संविधान को हाथ में लेकर आना है, तो शरिया को दिल में बैठा कर आप चले जाइए पाकिस्तान, सऊदी अरब। ये झारखंड है साहब, यहाँ पर अगर आपको झारखंड में रहना है, भारत देश में रहना है, तो संविधान के अनुसार रहना होगा, ना कि शरिया। संविधान से पूरा भारत देश चल रहा है, पूरा झारखंड चल रहा है, तो आपका यहाँ पर शरिया नहीं चलेगा। शरिया चलाना होगा तो अपना समाज में चलाइए, अपना घर द्वार में चलाइए, सऊदी अरब में चलाइए, पाकिस्तान में चलाइए। झारखंड और पाकिस्तान में चलेगा तो देश चलेगा संविधान से। उराव है और हम बोड़िया पंचायत के मुखिया के साथ साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जयंती है, सभी लोग मना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा पूरे देश में आज उसका जयंती का उत्सव है, आज उसको स्मरण करने का दिन है। आज उसको बताए हुए जो नीति और सिद्धांत जो देश को दिया है, संविधान में प्रदत्त जो प्रावधान किया है, उसके पथ पे चलने का आज संकल्प लेने का दिन है। भीमराव अंबेडकर ने देश के लोगों के लिए अपनी मेहनत, विवेक और बुद्धिमत्ता, विवेक के साथ में जो भारत के लोगों को दिया है, चाहे न्याय का क्षेत्र में हो, चाहे समता का क्षेत्र में हो, चाहे आरक्षण का क्षेत्र में हो, चाहे बंधुत्व का क्षेत्र में हो, चाहे आरक्षण का क्षेत्र में हो, तो ऐसे विषयों को लेकर के जो लोगों को मौलिक अधिकार के तौर पर संविधान में सबको अधिकार दिया है, इसके लिए हम सब लोग उसको आज स्मरण कर रहे हैं, आज उसको हम सब लोग याद कर रहे हैं। उसका जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उसके ऊपर में, उसके चित्रों के ऊपर में, कहीं पर मूर्ति का ऊपर में माल्य अर्पण कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि हम सब लोग दे रहे हैं। ये सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्म लिया और यहाँ का जो गरीब, जो असहाय और निर्धन लोगों को एक न्याय दिलाने के लिए संविधान के द्वारा जो दिया है, वास्तव में वो सराहनीय है। और आज भी उसी के बताए हुए रास्ते में संविधान को निर्माण हुआ और संविधान के आधार पर आज देश संचालन हो रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं, हम सब लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात करूंगा 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत उसकी समाज, उसकी आर्थिक स्थिति और उसका उन्नति और कल्याण, उसका भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज, रूढ़िगत परंपरा को संरक्षण करने के लिए हम सब लोग को संविधान में बहुत बड़े पैमाने दायरे में हम सब लोग को उसका संरक्षण करने का और उसका संवर्धन करने का एक अधिकार दिया है, एक प्रावधान किया है। इसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को हम हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। परिचय देते संदीप राव, सुरक्षा मंत्री। आज संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा ने हमें अधिकार दिया है समान रूप से जीने का, तो जरूर निश्चित तौर पे बाबा साहब के संविधान की रक्षा हेतु हम सब एकजुटता का परिचय देने का काम कर रहे हैं और हर समाज के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ने का भी काम कर रहे हैं। कल जो हजारीबाग में घटना हुई, इस पर क्या कहना है? सॉरी, जो कल हजारीबाग में घटना घटी है, यज्ञ के लिए जो कलश यात्रा निकला हुआ था, पत्थरबाजी हुई। देखिए, ये अगर इस तरह से घटना घटी है, संज्ञान में आया है, तो बहुत गलत है। किसी भी धार्मिक आस्था के साथ इस तरह से कार्य या खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक जांच का विषय है।
इस पर जांच भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह से किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और बात वही आता है कि जांच होगी, कभी देखता तो नहीं है। नहीं, कार्रवाई तो होती है, कार्रवाई भी होती है। पिछले टाइम में भी रामनवमी से पहले भी कुछ मामले आए थे इस तरह के सामने, उस पर जांच हुआ, जो लोग इस तरह से चिन्हित किए गए उस पर कार्रवाई भी हुई। आपने कहा कि कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इशारा किधर है? निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठी बीजेपी सरकार है, आप देख सकते हैं गृह मंत्री जो उनके रहे हैं, पिछले दिनों जो उनका सेशन के टाइम में जो बातें उन्होंने रखा कि भाई अगर मानना है तो भगवान को मानो, अंबेडकर को क्या मानते हो, तो ये कहीं से शोभित नहीं है। अगर उनको भी वहाँ बोलने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, तो बाबा साहब के संविधान के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए प्रमुखता के तौर पे हर समाज एकजुटता का परिचय देगा। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा से संविधान की रक्षा के लिए बात किया और आज आपने देखा कि किस तरह से अंबेडकर चौक से लेकर के राजेंद्र प्रसाद चौक तक सभी ने मानव श्रृंखला के रूप में एकता का परिचय दिया, संविधान की रक्षा के लिए परिचय दिया। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और जो भी लोग संविधान को तोड़ने का काम करेगा, संविधान को बदलने का काम करेगा, उसको कभी भी ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हाफिजुल हसन का कहना है कि हम कुरान को दिल में रखते हैं और कानून को हाथ में रखते हैं, हमें कानून से कोई मतलब नहीं। संविधान देखिए, हर किसी का अपना व्यक्तिगत ये राय हो सकता है। हम तो संविधान को मानते हैं, पहले संविधान है उसके बाद और भी कुछ। तो क्या उनकी बातों से सहमत नहीं हैं आप? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।